फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है सब? मजे ले रहे हो? अच्छा, चलो। आज का टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले की वीडियो आपने सब देख ली होंगी, है ना? तो हम सर्वनाम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चलो देखते हैं। ठीक है, सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं, तुम, आप आदि। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। 11 होती है और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद और इधर लिख देते हैं सर्वनाम की संख्या। ठीक है, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की संख्या। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? यहाँ और लिख दे रही हूँ। ठीक है, 6 भेद और सर्वनाम की संख्या होती है 11। ठीक है, अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से होते हैं? मैं और तुम। पुरुषवाचक में मैं, तुम और निश्चयवाचक में होते हैं यह और वह। अनिश्चयवाचक में होगा कोई
और कुछ। प्रश्नवाचक में होगा कौन और क्या। कौन क्या। संबंधवाचक में होगा जो और जो सो। और निजवाचक सर्वनाम में होगा आप। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की संख्या होती है 11। ठीक है। 11 सर्वनाम में कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं मैं और तुम। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में होते हैं यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होते हैं कोई और कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में होते हैं कौन और क्या। संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं जो और सो। निजवाचक सर्वनाम में होते हैं आप। ठीक है। तो इस तरह से कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक। आप ये कर लिया होगा। अब सारे 6 सर्वनामों को हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं और हम। उत्तम पुरुष में होता है मैं और तुम। नंबर 2, मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 बोध होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें होता है तुम। मध्यम पुरुष में तुम और आप। और इसमें होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष तीसरे नंबर पर होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है? यह है वह। इसको यह वह। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष। अन्य पुरुष को क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम और मैं पार्क में जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे तुम, जैसे हम, तुम और मैं पार्क में जाते हैं। ठीक है। इसमें 2 सर्वनाम आ गए। जैसे तुम और मैं पार्क में जाते हैं। अब यहाँ नोट करके लिखना है। नोट करके लिखो। जब तीनों सर्वनाम एक में ही आए तो पहले हम मध्यम पुरुष और उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष लगाते हैं। अन्य पुरुष लगाते हैं। ठीक है। लगाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जब तीनों सर्वनाम एक ही में आ जाते हैं तो पहले ऑप्शन में अगर मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष लगाएंगे, और ऑप्शन में मध्यम पुरुष नहीं है तो उसको अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में लगाएंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा सर्वनाम हो गया? ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके अगले देख लेते हैं। अगला कौन सा आएगा?
अगला आएगा पुरुषवाचक के बाद निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का निश्चित रूप से बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का निश्चित रूप से बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे में आएगा, जैसे वह मेरी कार है। ठीक है, वह मेरी कार है। और एक देख ले रहे हैं, यह बैग लाना जरा, यह बैग लाना जरा। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का निश्चित रूप से बोध कराते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह मेरी कार है, या यह बैग लाना जरा। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बोला जा रहा है कि वह मेरी कार है, मतलब वो चीज निश्चित है। ठीक है, यह बैग लाना जरा, यानी कि वो बैग हमारे सामने है और वो निश्चित है, इसलिए यह बैग लाना जरा। ठीक है, अगला क्या होगा? नंबर 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का अनिश्चित रूप से, व्यक्ति, वस्तु, घटना का निश्चित रूप से, व्यक्ति, वस्तु, घटना का, यहां से लिखो, निश्चित रूप से बोध नहीं कराते वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर गया है, दाल में कुछ गिर गया है। शायद वहां कोई है, शायद वहां कोई है। ये काम
ये काम जरूर राम ने बिगाड़ा होगा। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते क्या है? वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते, वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे दाल में कुछ गिर गया है, उसको पता है कि कुछ गिर गया है, लेकिन क्या गिरा है निश्चित तो नहीं है। मक्खी गिरी है, मकड़ी गिरी है, या कुछ मिट्टी गिरी है, या मतलब जो भी है। ठीक है। दाल में कुछ गिर गया यानी कि निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है। ठीक है। शायद वहां कोई है, नहीं भी हो सकता है, तो ये शायद आ रहा है यहाँ, तो ये कोई निश्चित नहीं है। ठीक है। ये काम जरूर राम ने बिगाड़ा होगा का क्या मतलब है? या तो बिगाड़ा है या तो नहीं बिगाड़ा है, तो यहाँ कोई निश्चित नहीं हो रहा। ठीक है। अगर वो कहता है ये काम जरूर राम ने किया है, ठीक है, तो ये निश्चय होता कि ये राम ने ही बिगाड़ा होगा। ठीक है। तो वो कह रहा है ये काम जरूर राम ने बिगाड़ा होगा, यानी कि वो निश्चित नहीं है। ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है? अब अगला देखते हैं। अगला कौन सा होगा? अगला होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 का होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। आगे लिख लेना। जैसे तुम्हारा काम क्या है? ठीक है। जैसे तुम्हारा काम क्या है? आपको कुछ बात करनी है क्या? आपको कुछ बात करनी है क्या? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या मैं ये सेब खा सकता हूँ? किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं ये सेब खा सकता हूँ? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं ये सेब खा सकता हूँ, मतलब मेरे सामने जैसे कोई है तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या मैं ये सेब खा सकती हूँ, तो ये प्रश्न पूछने के लिए हो गया। ठीक है। आपको कुछ बात करनी है क्या? जैसे मेरी मम्मी है, मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या मम्मी आपको कुछ बात करनी है क्या, तो मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है। और तुम्हारा काम क्या है? कोई काम होगा तो मैं उससे पूछ सकती हूँ तुम्हारा काम क्या है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। अब अगला क्या होगा? संबंधवाचक। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे में क्या आएगा? जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर वो परिश्रम करता तो जरूर सफल होता। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जैसा वैसा, अभी उसमें भी लिखा था जैसी वैसी। और आश्रित उपवाक्य क्या होगा? अगर वो परिश्रम करता। ठीक है, तो यहाँ तक ये एक सर्वनाम हो गया। आश्रित उपवाक्य हो, अगर ये तो नहीं होता, संबंधवाचक नहीं होता, तो ये जरूर सफल कैसे होता? ठीक है, तो अगर वो परिश्रम करता तो जरूर सफल होता। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आश्रित उपवाक्य दोनों, और संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा इन दोनों को जोड़ा गया तो के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कौन सा रह गया? संबंधवाचक सर्वनाम और अब होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम को भी देख लेते हैं फटाफट। निजवाचक सर्वनाम, एक सेकंड पानी पी लेती हूँ। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है
स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए, खुद के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा होता है? जैसे में देखो, जैसे मैं राधा का भाई हूँ। ठीक है, मैं स्वयं पत्र लिखता हूँ। ठीक है, मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए या खुद के लिए करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं राधा का भाई हूँ। ठीक है, दूसरे के बारे में बता रहा हूँ, मैं उसका भाई हूँ, तो मैं राधा का भाई हूँ, मतलब मैं अपने लिए तो यूज कर रहा हूँ। मैं राधा का भाई हूँ। मैं स्वयं पत्र लिखता हूँ। ठीक है, मैं खुद पत्र लिखता हूँ। ठीक है, मैं खुद के लिए ही शब्द यूज कर रहा हूँ। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मुझे यानी किस पर भरोसा है? मुझे अपने आप पर भरोसा है। ठीक है, तो ये शब्द मैंने अपने लिए प्रयोग किया। मैं खुद चला जाऊंगा। कौन चला जाएगा? मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब कौन से सर्वनाम होते हैं? ये सब निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में यही समाप्त कर रही हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इससे अगला पार्ट कल अपलोड होगा, वो होगा विशेषण। ठीक है, तो नोट डाउन करते रहिए अच्छे से और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।